दोस्तों, आज मैं आपसे उस शहर की कहानी कह रहा हूँ जिसकी मिट्टी में संस्कार है, जिसकी हवा में बगावत है और जिसकी धरती पर शेरनी रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार से इतिहास लिख दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर की, उस जबलपुर की जिसे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ संस्कार ही काफ़ी है? क्या इस शहर का हक सिर्फ संस्कारों तक सीमित था? नहीं, जबलपुर को राजधानी बनना चाहिए था, विकास का केंद्र होना चाहिए था और पूरे भारत में उसकी थाक जमनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। और यही कहानी हमें खून खौलाने पर मजबूर करती है। जबलपुर का नाम संस्कृत के शब्द जबल से जुड़ा है, जिसका मतलब है ऋषि जबाली की नगरी। यानी ये कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि वैदिक काल से ही विद्या, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही। यहाँ आदिवासी संस्कृति और प्राचीन परंपराएं फली फूली। नर्मदा का आशीर्वाद इस शहर को अनोखी पहचान देता है। इतिहासकार कहते हैं कि महाभारत काल में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। यानी जबलपुर की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। अगर जबलपुर का नाम लिया जाए और रानी दुर्गावती का जिक्र न हो तो यह अन्याय होगा। 16वीं शताब्दी में जबलपुर गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी था। गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती ने अकबर की विशाल सेना के सामने तलवार उठाई। जब दिल्ली का तख्त हिला तब यहाँ की मिट्टी से शेरनी निकली। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। सोचिए दोस्तों, जिस भूमि ने भारत को रानी वो दुर्गावती जैसी वीरांगना दी, क्या वो सिर्फ संस्कार तक ही सीमित रहनी चाहिए? ब्रिटिशर्स ने जबलपुर की ताकत को पहचाना था। 1781 में मराठों से छीनकर जबलपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ छावनी बनाई। सेना के लिए जबलपुर को चुना गया क्योंकि ये पूरे मध्य भारत का केंद्र था। यानी अंग्रेज भी जानते थे कि जबलपुर भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश की धड़कन है। लेकिन आज़ादी के बाद जब राजधानी चुनने का वक्त आया तब ये सब भुला दिया गया। जबलपुर सिर्फ संस्कृति का केंद्र नहीं, बल्कि क्रांति का गढ़ भी था। 1857 की लड़ाई में यहाँ के वीरों ने अंग्रेजों को ललकारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता इस धरती से रहा। क्रांतिकारियों के लिए जबलपुर हमेशा प्रेरणा रहा। यानी ये धरती सिर्फ गाना बजाना नहीं, बल्कि तोप और तलवार की आवाज से भी गूंज चुकी है। स्वतंत्रता के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ बना? जबलपुर। क्योंकि सरकार भी मानती थी कि जबलपुर न्याय और व्यवस्था का असली केंद्र है। लेकिन सवाल उठता है, अगर हाईकोर्ट यहाँ हो सकता है और भौगोलिक केंद्र यहाँ है, अगर इतिहास और संस्कृति यहाँ है, तो राजधानी क्यों नहीं? सोचिए, जिस शहर ने रानी दुर्गावती जैसे शेरनी दी, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना झंडा उठाया, जिसके पास भौगोलिक और सांस्कृतिक ताकत थी, उस शहर को पीछे क्यों ढकेला गया? क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? इतिहास ने हमें गौरव तो दिया, लेकिन सत्ता के गलियारों ने हमें सिर्फ धोखा दिया। जबलपुर को उसके हक से वंचित किया गया, विकास की दौड़ में काफी पीछे ढकेल दिया गया। ये कोई साधारण चूक नहीं थी, ये था सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी राजनीति और जनता के साथ सीधा विश्वासघात। आजादी के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, राजधानी तय करनी थी। भौगोलिक दृष्टि से जबलपुर एकदम बीच में था, शिक्षा और संस्कृति में सबसे आगे था। सेना और प्रशासन पहले से मौजूद थे, हाई कोर्ट यहीं स्थापित किया जाना था। तो फिर राजधानी भोपाल क्यों बनाई गई? क्योंकि नेताओं ने अपनी राजनीतिक सुविधाओं के लिए जबलपुर को किनारे कर दिया। भोपाल उस समय शासकों और औपनिवेशिक ताकतों के करीब था और सत्ता के सौदागर वहीं खुश थे। यानी राजधानी का हक छीन लिया गया, और जब राजधानी छीन ली गई उसी दिन से विकास का पहिया जबलपुर से खिसक कर भोपाल और इंदौर की तरफ चला गया। दोस्तों सोचिए, जबलपुर के पास विशाल रेल मुख्यालय है, नर्मदा जैसी नदी है, बिजली और खनिज संसाधन आसपास मौजूद हैं, हजारों एकड़ जमीन है। लेकिन जब उद्योग लगाने का वक्त आया तो कारखाने कहाँ लगाए गए? इंदौर और भोपाल में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंदौर में, आईटी और कारपोरेट सेक्टर इंदौर और भोपाल में, बड़े बड़े सरकारी संस्थान भोपाल में। जबलपुर सिर्फ एक छोटे मोटे वर्कशॉप और बंद पड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित कर दिया गया। ये क्या था? साफ साफ अन्याय। जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। रेलवे के नाम पर करोड़ों का बजट आता है, लेकिन असली विकास कहाँ होता है? इंदौर भोपाल रूट पर। जबलपुर को मुख्यालय तो दे दिया, लेकिन सुविधाएं और बड़े प्रोजेक्ट्स से वंचित रखा। एयरपोर्ट तक का हाल देखिए, आज भी सीमित। हवाई कनेक्टिविटी भोपाल और इंदौर में, लेकिन जबलपुर में सिर्फ नाम मात्र। जबलपुर को शिक्षा का गढ़ कहा गया। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, आर्मी एजुकेशन हब। लेकिन सवाल ये है, पढ़ने के बाद ये युवा क्या करें? यहाँ उद्योग है ही नहीं, नतीजा पलायन। हर साल हजारों युवा जबलपुर छोड़कर इंदौर, भोपाल, दिल्ली और मुंबई भागने पर मजबूर हैं। यानी पढ़ाई जबलपुर में, लेकिन नौकरी कहीं और। क्या यही न्याय है? दोस्तों, नर्मदा का भेड़ाघाट पूरी दुनिया में मशहूर है। नर्मदा की संगमरमर की चट्टानें, धुआंधार जलप्रपात, मदन महल का किला, रानी दुर्गावती का इतिहास, ये सब मिलकर जबलपुर को पर्यटन राजधानी बना सकते थे। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। भेड़ाघाट तक पहुँचने के लिए आज भी सड़कें बदहाल हैं। प्रमोशन और विज्ञापन में इंदौर
भोपाल आगे है, जबलपुर पीछे है। जबलपुर की खूबसूरती को दबा दिया गया ताकि दूसरे शहर चमकें। दोस्तों, जब जब चुनाव आए, नेताओं ने जबलपुर को सिर्फ वोट बैंक समझा। कभी राजधानी का वादा, कभी उद्योगों का वादा, कभी स्मार्ट सिटी का वादा। लेकिन हकीकत यह है कि वोट के बाद सब वादे कागज पर रह जाते हैं। जबलपुर की जनता बार बार इस्तेमाल की गई, धोखा खाया गया। क्या ये न्याय है कि जबलपुर, जो पूरे मध्य प्रदेश की आत्मा है, उसे जानबूझकर हाशिए पर रखा जाए? क्या ये न्याय है कि राजधानी, उद्योग, पर्यटन, रोजगार सब कुछ इससे छीन लिया जाए? क्या ये न्याय है कि हमारे बच्चे नौकरी के लिए शहर छोड़ने पर मजबूर हों? नहीं, ये न्याय नहीं, ये सीधा अन्याय और अत्याचार है। जबलपुर को सिर्फ वोटों का शहर बना दिया गया है। जबलपुर को अदालतों तक सीमित कर दिया गया। जबलपुर को सिर्फ संस्कारदानी कहकर बहलाया गया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब खून खौल रहा है। अब जबलपुर उठेगा, दहाड़ेगा और अपना हक मांगेगा। दोस्तों, जबलपुर के हर घर में एक कहानी है। बेटा पढ़ाई के बाद इंदौर चला गया, बेटी नौकरी के लिए भोपाल चली गई, कोई पुणे, कोई बेंगलुरु, कोई दिल्ली में है। जबलपुर का टैलेंट पूरे भारत को रोशन कर रहा है, लेकिन खुद का शहर अंधेरे में है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। जबलपुर के युवा कहीं और मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं और अपने ही शहर में खुशहाली से नहीं रह पाते और ना ही अपने शहर को खुशहाल बना पाते हैं। क्या यही सपना था? क्या यही संस्कारधानी की नीति है? आज जबलपुर का हाल ये है। एयरपोर्ट छोटा, फ्लाइटें गिनी चुनी, रेलवे मुख्यालय होते हुए भी विकास से वंचित है। सड़कें जगह जगह टूटी हुई हैं। अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। जबकि इंदौर, भोपाल में मेट्रो बन रही है, IT पार्क बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल और इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं। जबलपुर बस वादों की राजनीति पर टिका है। दोस्तों, सोचिए, जब आपके पास हुनर है, जब आपके पास इतिहास है, जब आपके पास संसाधन है, फिर भी आपको अपने ही शहर से बाहर जाना पड़े तो क्या खून नहीं खोलता? जबलपुर के युवा हर जगह कामयाब हैं। IAS, IPS अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन रहे हैं, आर्मी और डिफेंस में नाम कमा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अपने शहर का क्या? जबलपुर का भविष्य कहाँ है? दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक आप ये सब सहते रहेंगे? कब तक ये सब देखते रहेंगे कि हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं? कब तक हम वोट डालकर नेताओं के झूठे वादों का शिकार होते रहेंगे? कब तक हमारे शहर को दबाकर दूसरों को आगे बढ़ाया जाएगा? अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें। अब वक्त आ गया है कि हम जवाब मांगें। आज का जबलपुर बेरोजगार है, टूटा हुआ है, उपेक्षित है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जबलपुर कभी हार ना मानने वाला शहर रहा है। रानी दुर्गावती की तलवार की तरह जबलपुर फिर उठेगा, गरजेगा और अपना हक मांगेगा। जबलपुर अब और चुप नहीं रहेगा। अब ये शहर जाग चुका है और जब जनता जागती है तो सबसे बड़ी ताकत भी टिक नहीं पाती।